friends, I am Ruby Singatia and a warm welcome to all of you in MKH. In previous video, we have discussed about the definitions and the representations of the set. In this video, we will solve exercise 1.1 of your NCERT book. So let's start. So before that, we should know about the belongs to and not belongs to concept. What is that concept? Friends, अगर हम बात करेंगे हमारे पास एक सेट है. फॉर एग्जाम्पल मेरा फेवरेट सेट कोई भी A-E-I-O-U. A is a set of all vowels in English alphabet. In this set, अगर हम कहें इस सेट की बात करें और अगर हम कहें कि क्या A जो आपका एलिमेंट है, हमें पता है कि सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से और एलिमेंट्स ऑफ द सेट जो होते हैं उनको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से. तो यहाँ पर हम कहें कि क्या ये जो एलिमेंट है ए वो आपका जो सेट है ए उसमें बिलोंग करता है या नहीं. फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि आई बिलोंग टू रॉयल फैमिली, मतलब क्या है कि मैं शाही फैमिली का हिस्सा हूँ, मैं रॉयल फैमिली का हिस्सा हूँ, मतलब मैं रॉयल फैमिली का पार्ट हूँ. इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है कि नहीं, मतलब ये एलिमेंट इस सेट में है या नहीं. तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये एलिमेंट तो इसका हिस्सा है. दैट मीन्स हम कह देंगे कि यस ए बिलोंग्स टू द सेट ए. मतलब ये जो साइन डिनोट करेगा वो किसको जो है डिनोट करेगा कि ये जो है बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू. ओके, बट अगर हम बात करें कि जो बी एलिमेंट है वो ए सेट को बिलोंग करता है या नहीं करता, तो नहीं करता. तो ये जो साइन है ये किसको शो करेगा, ये शो करेगा डज नॉट बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू. तो ये है हमारा टाइप 4 का क्वेश्चन. टाइप 3 के क्वेश्चन हम वहाँ पर कर चुके थे. 3 टाइप्स के क्वेश्चन हमने वहाँ डिस्कस किए थे कि पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि सेट है कि नहीं हमें पहचानना है और इसी के साथ हमें जस्टिफाई करना है अपने आंसर को. सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमें सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज करना. थर्ड टाइप का क्वेश्चन हमें रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना. और फोर्थ टाइप का क्वेश्चन हमें एलिमेंट को बताना कि वो एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा. अगर वो बिलोंग करेगा तो हम इस साइन का यूज करेंगे, अगर वो बिलोंग नहीं करेगा तो हम इस साइन का यूज करेंगे. तो चलिए लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.1. सो फ्रेंड्स फटाफट से हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स. जस्टिफाई योर आंसर, हमें जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को. तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे. अब जे से बिगिन होने वाले ऐसे कौन से मंथ्स हैं, तो अगर हम बात करें तो वो 3 ही मंथ है. फर्स्ट ऑफ ऑल जनवरी, उसके बाद जून एंड जुलाई, 3 ही मंथ्स है. और ये वेल डिफाइंड भी है क्योंकि इसके अलावा कोई और मंथ आ नहीं सकता और इन मंथ्स को हम डिक्लाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये तो आएंगे, ये तो बिगिन हो रहे हैं. दैट मीन्स हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे द कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ month January, June and July. So it is well defined. So it is a set. तो ये तो भाई पक्का सेट है, ये तो सेट है. ओके, इसके आगे हम लिख देंगे यस और जस्टिफाई कर देंगे अपने आंसर को बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड सो इट इज अ सेट. चलिए सेकेंड वन की अगर हम बात करें द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. ये आप सोच करके बताइए कि अगर हम क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो पहले ही हम ना कर देते हैं कि नहीं वो तो भाई कोई भी सेट नहीं बनेगा. तो यहाँ पर क्वालिटी ही तो है. टैलेंटेड राइटर हो सकता है किसी को वो टैलेंटेड राइटर लगे, किसी को ना लगे. तो अब आंसर तो हमें पता चल गया कि इसका आंसर तो है नो. बट इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो इसको जस्टिफाई करते हैं. A writer of India may be most talented for one person but not for other, and we know opinion changes from one person to another. So we can say we will justify our answer that a writer of India may be most talented
for one person but not for other. Because ओपिनियन जो है वो चेंज होता रहता है अगर हम अलग अलग पर्सन की बात करें. ओपिनियन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड and also not a set. सो दोस्तों आंसर कैसे करना है हमें पता चल गया, जस्टिफाई कैसे करना है हमें पता चल गया, क्योंकि अ राइटर ऑफ इंडिया मे बी मोस्ट टैलेंटेड फॉर वन, एक पर्सन के लिए वो हो सकता है लेकिन दूसरा पर्सन उसे चैलेंज कर सकता है. और सेम इसी का आंसर हम दे देंगे थर्ड वन, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. और ये भी है कि एक जो टीम बनेगी 11 बैट्समैन की वो बेस्ट हो सकती है फॉर वन पर्सन बट नॉट फॉर अदर. ओपिनियन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड एंड ऑल्सो नॉट अ सेट. तो इसी जस्टिफिकेशन को हम चेंज कर देंगे. अ राइटर ऑफ इंडिया मे बी मोस्ट टैलेंटेड की जगह हम कर देंगे अ टीम ऑफ 11 बेस्ट प्लेयर्स. अ टीम ऑफ 11 A team of 11 cricket batsmen may be best for one person but not for other. Opinion varies from person to person, so it is not well defined and also not a set. चलिए ये हम बात हो गई हमारी. फोर्थ पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास. तो यहाँ पर भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं है. एनी बॉयज इधर इन योर क्लास और नॉट इन योर क्लास, यहाँ पर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है नहीं, या तो वो है या फिर नहीं है. तो ये वेल डिफाइंड है, दैट मीन्स इट इज अ सेट. ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, ये सेट है. चलिए उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. तो ये तो वेल डिफाइंड है ही, लेस देन 100 आ गए और वो भी नेचुरल नंबर्स, तो वो तो फिक्स है, यहाँ पर भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ सेट. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स जो थे वो हमने कर लिए. नेक्स्ट 5 पार्ट्स की तरफ चलते हैं. सॉरी इसके 9 ही पार्ट हैं, 9 पार्ट्स हैं इसके. और तो इसका जो 6 पार्ट है वो क्या कहता है, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद. अब मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं वो तो फिक्स्ड है, उनकी कलेक्शंस तो वेल डिफाइंड है. या तो कोई नॉवल है वो प्रेमचंद ने लिखी है या फिर नहीं लिखी है, तो इसका मतलब वो तो वेल डिफाइंड है. सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड इट इज अ सेट ऑल्सो. चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. अगर इवन इंटीजर्स की बात करें तो कोई नंबर है वो या तो इवन इंटीजर है या फिर इवन इंटीजर नहीं है, इसमें कोई चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड ऑल्सो इट इज़ अ सेट. अगर हम 8 की बात करें द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. अब इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, तो यहाँ पर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है नहीं, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड ऑल्सो अ सेट. चलिए अब 8 पार्ट्स तो हो गए इसके. 9th पार्ट की अगर हम बात करें बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. अब दोस्तों एलिमेंट्स को मोस्ट डेंजरस करार करना है, मतलब आप डेंजरस हैं ऐसा किसी एनिमल को कहना है, तो उसके लिए क्राइटेरिया जो होगा उनको डिटरमाइन करने का, कि क्राइटेरिया एक बनाए कि ये जो है इस तरह से डेंजरस है, ये एनिमल इस तरह से डेंजरस है, तो वो हर पर्सन के लिए अलग अलग होगा. फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में कॉकरोच से लोग डरते हैं, लेकिन चाइना वाले उनके स्नैक्स बना के खा रहे हैं. मतलब हर किसी का क्राइटेरिया अलग अलग है. दैट मीन्स हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई कैसे करेंगे अपने आंसर को, कि यहाँ पर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, हर किसी का ओपिनियन अलग अलग होगा, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ सेट. चलिए द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग एंड द क्राइटेरिया फॉर determining an animal
a most dangerous animal, अब जो क्राइटेरिया होगा वो क्या करेगा, वेरी करेगा, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, so it is not a well defined collection, therefore it is not a सेट, ये एक सेट नहीं है। चलिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन जो था इसका हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट बारी है सेकंड टाइप के क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन की फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का, ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन है क्योंकि आज की वीडियो स्टार्ट ही यहीं से हुई थी, यही वीडियो यहीं से स्टार्ट हुई थी। चलिए, यहाँ पर हमें साइन बताना है कि जो भी एलिमेंट है वो सेट ए में है या नहीं, मतलब सेट ए में बिलोंग करता है कि नहीं करता। अगर बिलोंग करता है तो हम इस साइन को यूज़ करेंगे, अगर नहीं बिलोंग करता दैट मीन्स हम इसको इस साइन को यूज़ करेंगे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, दैट द एलिमेंट 5 बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। तो सिंपली 5 यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट मीन्स दिस एलिमेंट 5 बिलोंग्स टू सेट ए। अगर हम 8 की बात करें तो यहाँ पर 8 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स 8 नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। चलिए थर्ड वन की बात करें तो 0 इस सेट में तो है नहीं, दैट मीन्स उसको बिलोंग नहीं करता, दैट मीन्स 0 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। चलिए नंबर 4 की बात करें तो 4 इस सेट में है, दैट मीन्स द एलिमेंट 4 बिलोंग्स टू सेट ए। चलिए 2 की अगर बात करें तो 2 भी इसमें है, तो चलिए ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको बताना है, और ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको बताना है कि इसमें ये साइन यूज़ होगा या ये साइन यूज़ होगा, मतलब बिलोंग्स टू बोलेंगे या नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे। चलिए, तो ये तो बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हमने फटाफट से इसको कर लिया। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। सो फ्रेंड्स, अब बारी है थर्ड टाइप के क्वेश्चन की, जो कि हम अच्छे से, बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, एंड वी हैव टू चेंज देम इन रोस्टर फॉर्म। सो फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स एलिमेंट्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड x is greater than equals to -3 and x is less than 7। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, x जो है पहली चीज़, x क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि x जो है, सेकंड थिंग क्या है यहाँ पर कि जो x है वो -3 के इक्वल भी हो सकता है, बट 7 के वो लेस होगा, मतलब 7 से वो कम होगा, बट -3 हमारे सेट में कंटेन कर सकता है। मीन्स द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर, the required integers are -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, नॉट 7। 7 इसमें नहीं होगा। ओके, सभी इंटीजर्स आ गए। ओके, तो इसको जब हम सिंपली रोस्टर फॉर्म में शो करेंगे तो क्या होगा, सो रोस्टर फॉर्म of set A will be -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and enclosing them by the curly bracket। ओके, इसका आंसर हो गया ये हुआ हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का। ओके फ्रेंड्स, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस हैं वो 2 क्वेश्चंस हम पिछली वीडियो में, हमारी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, तो इन 2 क्वेश्चंस को हम नहीं करेंगे। ये 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। आपको होमवर्क में, अगर आपने वो वीडियो देखी है देन ओके, आपके क्वेश्चंस हो गए होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाके उस वीडियो को देखिएगा, उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम डी की। D is a set of all x elements such that x is a prime number। First condition is that x is a prime number। चलिए
विच इज़ डिविज़र ऑफ 60। तो यहाँ पर दो कंडीशन है कि हमारा जो एलिमेंट है वो डिविज़र ऑफ 60 होना चाहिए, ऑल्सो वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो हम ऐसे एलिमेंट्स को पहले तो लिस्ट अप करेंगे जो 60 के डिविज़र्स होंगे, फिर उनमें से हम उन एलिमेंट्स को कैरी कर लेंगे जो प्राइम नंबर्स होंगे और बाकी को हम ड्रॉप कर देंगे और उन्हीं को हम रोस्टर फॉर्म बना देंगे। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल as we know, divisors of 60 are 60 के डिविजर्स कौन कौन होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्टार्ट करें तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 भी होगा, 12 भी होगा, 15 भी होगा। 15 4 जा 60। चलिए 15 होगा। उसके बाद अगर हम डायरेक्ट करें तो उसके बाद जस्ट 20, 30 एंड 60। अब ये तो है डिविजर्स ऑफ 60। अब इनमें से हमें उनको चूज करना है जो प्राइम नंबर्स है। तो सिंपली अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स की तो इनमें से तो केवल हमें तीन ही प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं, 2, 3 एंड 5। सिर्फ ये 3 ही प्राइम नंबर्स है, बाकी तो किसी ना किसी के डिविज़र ही है। चलिए, और 1 जो है आपको पता ही है कि 1 जो है एक्सेप्शन होता है प्राइम नंबर्स के केस में। चलिए, तो यहाँ पर 3 ही जो है प्राइम नंबर्स हैं। अमंग देम प्राइम नंबर्स आर 2, 3 and 5. So the roster form of set D 2, 3 and 5 enclosing them in curly bracket। चलिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, डी हमने कर लिया है, डी सेट की रोस्टर फॉर्म हमने चेंज कर ली है। ई क्या है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के लेटर्स की बात करें तो दोस्तों इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को करने से पहले एक नोट डाल के लिखिएगा आप, बिल्कुल गुलाबी नोट 2000 रुपीज का। नोट ये है कि अगर हम किसी सेट की रोस्टर फॉर्म बनाते हैं और उस सेट का कोई एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो उसे हम वंस ही लिखेंगे, मतलब एक बार ही लिखेंगे। अगर वो रिपीट हो रहा है देन फिर हम उसको ड्रॉप करते हुए चलेंगे। तो नोट डाल के आप एक बात लिखिएगा, एन एलिमेंट ऑफ ए सेट, एन एलिमेंट ऑफ अ सेट is not written, an element of a set is not written more than once। तो ये हमारा नोट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है दैट मीन्स हम उसको ड्रॉप करते हैं, एक बार ही लिखना होता है हमें। चलिए, अब हम इसकी रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। ये नोट आपने नोट कर लिया होगा। In the word trigonometry, the letter in the word trigonometry, the letters, अब आपको वो लेटर्स चूज करने हैं जो रिपीट हो रहे हैं। द लेटर्स T R I G O N O, एक तो और रिपीट हो रहा है, इसके अलावा E T R R रिपीट हो रहा है, उसके अलावा T भी रिपीट हो रहा है। T R and O are repeated। The letters T R and O are repeated। अब अगर ये रिपीट हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे? ड्रॉपिंग द रिपीटेशन, ड्रॉपिंग द
रिपीटेशन, ड्रॉप कर दिया हमने रिपीट, जो भी रिपीट हो रहे थे इन द रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ई इज, अब इनको ड्रॉप करते हैं, बाकी को लेते हैं, TRIGON, और रिपीट हो रहा है, इसे ड्रॉप कर दीजिए, MEE ड्रॉप कर दीजिए, T ड्रॉप कर दीजिए, सॉरी यहाँ पर E ड्रॉप नहीं होगा, E तो वंस टाइम ही आ रहा है, T ड्रॉप कर दिया, RB ड्रॉप करना है, उसके बाद Y, यानी वंस एक बार तो हम लिखेंगे, लेकिन अगर वो रिपीट हो रहा है दैट मीन्स हम उसे ड्रॉप कर देंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, 5th पार्ट। चलिए, तो फ्रेंड्स ये हो गया, और ये जो क्वेश्चन है F पार्ट, ये आपका रहेगा होमवर्क, क्योंकि ये बिल्कुल E पार्ट के सेम ही है। तो चलिए, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके फ्रेंड्स, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, यहाँ तक तो बहुत अच्छा रहा। सो फ्रेंड्स, टाइम अब आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा है। होपफुली यहाँ तक हमने जो भी किया आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर सारी चीज़ें हुई होगी। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, हिट लाइक, डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।